नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों का समूह देखेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट हैं, जिसका अर्थ है कि वह काफ़ी बार पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने उन प्रश्नों पर जोर देने के लिए उन प्रश्नों को डाला है। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आखिर में आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? रायगढ़, पूना, पन्हाला या सिंगर? तो सही जवाब है रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। दूसरा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को या मुख्यमंत्री को? तो मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि यह रिपीट है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को के रूप में जाना जाता है? महल बगीचा, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या मुगल गार्डन? तो सही जवाब है मुगल गार्डन कहा जाता है। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर लिया, यानी कि कब अधिकार कर लिया? सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में, 1849 में, 1840 में या 44 में? तो सही जवाब है 1843 में जो है अंग्रेजों ने सिंध को अधिकार में कर लिया। पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम? तो सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, संसद द्वारा, भारत की जनता द्वारा या संविधान सभा द्वारा? तो सही जवाब है दोस्तों संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये प्रश्न भी रिपीट है। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? वांडीवास का युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या पलासी का युद्ध? तो सही जवाब है दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटिश को जो है राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच या पुर्तगाली? तो सही जवाब है फ्रांसीसियों से जो है शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है और यह इम्पॉर्टेंट भी है और रिपीट भी है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने या गुरु रामदास ने? तो सही जवाब है गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी और यह उनके शिष्य भी थे। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई, ताराबाई, जीजाबाई या लक्ष्मीबाई? तो ताराबाई नाम था और उन्हीं के नेतृत्व में जो है मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल या मोरारजी देसाई? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या M.A. जिन्ना? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो सही जवाब है दोस्तों जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है?
उत्तर पश्चिमी भारत में, दक्षिण पूर्वी छोर पर, पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर? तो सही जवाब है दक्षिणी पूर्वी छोर पर जो है ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। खालसा की स्थापना किसने की थी? यह फिर से रिपीट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, अर्जुन देव ने या गुरु नानक ने? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा की स्थापना की थी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, मुंगेर, कलकत्ता या ढाका? तो सही जवाब है दोस्तों कलकत्ता में घटी थी ब्लैक होल त्रासदी। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड पेंटिक या लॉर्ड कर्जन? तो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। दोस्तों आप लोगों को कम समय दिया जा रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी जवाब दें। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को या 26 जनवरी 1949 को? तो सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ, रबी, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु? तो सही जवाब है उन फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मैसूर की संधि, मंगलौर की संधि, बिदनूर की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो सही जवाब है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में या 24 जनवरी 1950 को? तो सही जवाब है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो है पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु कौन थे? एकनाथ, तुकाराम, रामदास या नामदेव? तो सही जवाब है रामदास उनके गुरु थे और तुकाराम भी जो है शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण पवनाभिमुख पार्श्व में स्थित है, समुद्र तट पार्श्व में स्थित है, प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है, अभिसमुद्र पार्श्व में स्थित है? तो सही जवाब है प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है, इसलिए नागपुर में वर्षा कम होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सहायक संधि की नीति से, राज्यालय की नीति से या चूंकि राज्य में कुप्रशासन था इसलिए मिला लिया गया या युद्ध करके मिला लिया गया था? तो सही जवाब है राज्य में कुप्रशासन था इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चौथ क्या था? शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर यानी कि ट्रैवल टैक्स, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर? तो सही जवाब है शिवाजी ने जो है पड़ोसी राज्यों पर भूमि कर लगाया था, उसे ही चौथ कहा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1670 में, 1627 में, 1674 में या 1680 में? तो सही जवाब है 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? काल बैसाखी, आम बौछार, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा
उत्पन्न बौछार, जेठ प्रवाह द्वारा उत्पन्न बौछार। तो सही जवाब है शीत ऋतु में जो है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार के कारण रबी की फसल के लिए अनुकूल होती है। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत एकनाथ, संत ध्यानेश्वर, संत तुकाराम और नामदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ साथ यह भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।